हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे किस तरह से मैप आधारित क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैप आधारित क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, बाकी सभी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश से भी ऑनलाइन शिफ्ट में कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज हम जानेंगे केंद्र शासित प्रदेश क्या है और भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ किस तरह से सीटेट में केंद्र शासित प्रदेश से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। केंद्र शासित प्रदेश जहां केंद्र का सीधा नियंत्रण हो, जैसे कोई भी नियम राज्य में लागू होते हैं तो उस राज्य सरकार को केंद्र सरकार से अनुमति दी जाती है, तभी वो नियम फॉलो होते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पे केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है, तो वहाँ कोई भी नियम लागू होते हैं तो तुरंत फॉलो होने लगता है। केंद्र शासित प्रदेश ज़्यादातर भारत की सीमा पे होते हैं जहाँ केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। तो जानते हैं भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें एक है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़ और दिल्ली। दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली ये दोनों एक ही हैं। साथ ही ये लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली ये दोनों एक ही हैं। पुदुचेरी, साथ ही साथ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप देख रहे होंगे ये सभी केंद्र शासित प्रदेश लगभग भारत की सीमा पे, यानी भारत के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। ये भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। तो पहला नंबर में है दिल्ली, यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है। दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा है दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। 26 नवंबर 2019 को घोषित किया गया और 26 नवंबर 2020 से यह प्रभावी हो गया। पांचवा है लक्षद्वीप, छठा है पुदुचेरी। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। और सबसे अंतिम है लद्दाख, सबसे अंतिम है लद्दाख, 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। तो ये थे 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब जानते हैं कि इस केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन भी है। ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के युगल को चुनिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसका जोड़ा को चुनिए। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये हमें तभी
इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद हो। तो यहाँ देखते हैं, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पुदुचेरी है, तो ये गोवा नहीं है तो नहीं होगा। मिजोरम भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लद्दाख है, ये नहीं है। दिल्ली और लक्षद्वीप ये सही है, क्योंकि दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ नागालैंड नहीं है, जम्मू कश्मीर है, तो इनमें से इस तरह से दिल्ली और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। ये ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस तरह से करके मैप से आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोग उन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। अब लगभग सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। अब एक टॉपिक रह गया है, भारत का पड़ोसी देश। तो हम लोग इसको भी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज बस इतना ही। तो ये था आज का केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक। इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का पड़ोसी देश के बारे में, क्योंकि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं उसके भी युग में यानी कि जोड़ा दे दिया जाता है और ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाता है। तो हमें ये सब पता रहेगा, पहले हमारा टॉपिक क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से सारे टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे।